उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी हुई तेज। उत्तराखंड के दौरे पर दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। कई इलाकों में बादल मंडराने लगे। मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा और टिहरी वासियों को दी नई सौगात। सीएम धामी ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। 2 चरणों में आयोजित होगी विजय संकल्प यात्रा। तीर्थ नगरी हरिद्वार से गढ़वाल मंडल तक यात्रा होगी। 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 चरणों में आयोजित होने वाली विजय संकल्प यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तीर्थ नगरी हरिद्वार से गढ़वाल मंडल की यात्रा का आगाज करेंगे, जबकि 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर से कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा के दौरान बीजेपी डबल इंजन सरकार के कार्यों पर जनता से आशीर्वाद मांगेगी। पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा तकरीबन 4500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रथों का भाजपा का झंडा दिखाकर 41 विधानसभाओं के लिए उनको रवाना किया। उसके बाद जो विजय संकल्प रथ है, जो कल गढ़वाल में शुरू होगा, आज हरिद्वार में उसका पूजन हुआ। हर की पौड़ी पर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। दूसरा रथ आज ही हमने बागेश्वर के लिए रवाना किया। वहीं से परसों सुबह बागनाथ भगवान की पूजा करके वो वहां से कुमाऊं के लिए शुरू होगा। ये दोनों हमारी विजय संकल्प यात्राएं, एक हरिद्वार से एक बागेश्वर से शुरू होगी। गढ़वाल की यात्रा का समापन हम उत्तरकाशी में करेंगे और जो बागेश्वर से शुरू करेंगे उसका समापन खटीमा में करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी दोनों विजय संकल्प यात्राएं आज से शुरू होकर जनवरी के फर्स्ट वीक में समाप्त होंगे। मुद्दा क्या है? संकल्प विजय के प्रति संकल्प, एकात्म मानववाद, जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़े हैं। 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के काम किए। प्रदेश सरकार ने युवा, महिला, किसान सबके लिए हम लोगों ने एक जो हमने संकल्प था वो हमने पूरा किया था। आज हम 2022 के लिए विजय के संकल्प के लिए जनता के आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंचल तोमर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे चंचल का। चंचल, विजय संकल्प यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जानी है आज, क्या एजेंडा इसके पीछे आप देख रहे हैं? क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों को साधा जाएगा। बिल्कुल सोनी का बता दें, जिस तरीके से हरिद्वार से आज विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उन्होंने जो है कल खड़की पुड़ी पे पूजा करी थी और पूजा अर्चना करके मां गंगा का आशीर्वाद दिया था। और जो विजय यात्रा है उसको यहाँ से शुभारंभ किया है और यहाँ से शुरू करने के बाद जो है उसको गंगोत्री में वहाँ पे उत्तरकाशी में उसको समापन किया जाएगा और जो कुमाऊं की वो है उसमें खटीमा को समापन किया जाएगा। तो 2 विजय रथ यात्रा से शुरुआत की है और खुद जो है संबोधन करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। जो चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी वो साथ में रहेंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रहेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी वो रहेंगे और जो संबोधित करेंगे। और अब की बार जो 60 पार का नारा दिया है कि 60 पार जो है विधानसभा चुनाव में सीट जीत के आएंगे, उसको लेकर उन्होंने तैयारी जोरों पे कर दी है। और जो संकल्प है, जिस तरीके से विकास कार्य किए हैं उनको लोगों के बीच में लेके जाएंगे। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने बताया जो विकास कार्य किए थे उनको तो जनता के बीच में बताया जाएगा। और जो डबल इंजन की सरकार है वो किस कारगर साबित हुई है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है काम किए हैं वो सारे विकास कार्य को गिराया जाएगा और उसको लेकर जो है एक एजेंडा बनाया गया है और उसको लोगों के बीच में रखा जाएगा। जी सोनिका।
यानी चंचल पूरी तैयारी कर ली गई है हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने की। आचार संहिता लागू होने से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है हर वर्ग को साधने की, और 2022 में किस तरह एक बार फिर और सत्ता में लौटा जाए। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से जो है अभी आचार संहिता लगी नहीं है और चुनाव की जो तैयारी है बीजेपी ने उसको संगनाद कर दिया है और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं और जो लोगों के बीच में जाएंगे और हरिद्वार जो है धर्मनगरी का चारधाम यात्रा का जो है शिव द्वार है वहां से जो शुरुआत की है उसको लेकर जो है एक शुभ संकेत माना जा रहा है। और जिससे भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व सरकार होती है लोगों के बीच में जाएगी, जो विकास कार्य है उनको गिनवाने का काम करेगी। और जो तो चंचल से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। आपको जानकारी दे दें कि आज बीजेपी की तरफ से जय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। तो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं चंचल, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पहुंचे हैं, क्या ये माना जाए कि सीएम धामी का जो कम कार्यकाल रहा उसके मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है अभी 4 महीने जो हुए हैं पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री बने हुए और उनके चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखे जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और 2 दौरे जो है प्रधानमंत्री के 2 दौरे उनके हो चुके हैं, जिसमें जो है वो केदारनाथ भी गए, वहां पर पूर्व हुई थी और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो है पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए उन्होंने उनको अपने मित्र बताया था, तो उसको लेकर जो है एक ये भी हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी का चेहरा युवा चेहरा है, उसको लेकर जो चुनाव लड़ रहे हैं और लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ती नजर आ रही है, तो उसको लेकर हो सकता है कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे जेपी नड्डा आए हैं और तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि चुनाव की जो तैयारी है उसको लेकर बीजेपी ने जो शुरुआत करी है पुष्कर सिंह धामी के साथ, क्योंकि समय कम है तो ये जो है हो सकता है कि जो लोकप्रियता जो मोदी की है वो बनी रहे, उसको लेकर चुनाव में जिस तरह सक्रियता है वो बनी रहे और जो धामी है तैयारियों का जिक्र करिएगा और साथ ही ये जानकारी भी दीजिएगा कि जेपी नड्डा कब तक पहुंचेंगे उत्तराखंड? बिल्कुल सोनिका, बता दें जिस तरीके से मौसम थोड़ा जो है जो ठंडा हो गया है उसको लेकर जो है मौसम विभाग की कुछ ऐसी आया कि जो जिस चौपर से वो आने वाले थे उसको मौसम की चलते कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि पहले जो बताया गया था 12 बजे के आसपास की पहुंचने की तैयारी थी, लेकिन जिस तरह की तैयारी चल रही है उसको लेकर हो सकता है कि 12 बजे के बाद कुछ समय लग जाए और वो या जब पहुंचेंगे तो अभी लोगों की जो आने की तैयारी है वो भी अभी ऐसे लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए प्रशासन ने 4.5 व्यवस्थाएं बनाई हुई है और जो है 12 बजे के बाद की जो समय था और जो है 1 बजे के आसपास जो पहुंचेंगे जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी जो मीडिया वो जो चुनाव प्रभारी है वो रहेंगे और जो पुष्कर सिंह धामी है और जो तमाम जो आला बीजेपी के नेता है वो रहेंगे। और 1 बजे के आसपास यानी कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, उनके क्या कुछ कार्यक्रम तय हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से जो इनका जो मीडिया प्रभारी है उन्होंने बताया है कि वो लोग जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जो है उसमें बीजेपी के कार्यालय में और जो है उसमें जो है प्रेस वार्ता के दौरान संबोधित करेंगे जो है और लोगों से जो अब बड़े बड़े जो इनके बीजेपी के नेता हैं उनसे मिलकर कुछ चुनाव को लेकर तैयारी को लेकर बैठक की जा सकती है। और जैसे केंद्रीय मंत्री खुद पहुंच रहे हैं तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जो राहुल गांधी की जो जनसभा हुई थी उसके बाद जो है इनकी भी तैयारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के चुनाव को लेकर जो है जो है पहले से ही तैयारी की हुई थी, लेकिन जिससे केंद्रीय मंत्री और जो जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं और जो है और भी बड़े नेताओं की जो संभावनाएं बनी रही है उसको लेकर हो सकता है कि चुनाव जो है मौजूद है उस जगह पर जहां से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होनी है। एक बार तस्वीरें दिखाइएगा, अगर आप संभव हो सके कोशिश करिए तस्वीरें दिखाने की दर्शकों को। बिल्कुल सोनिका, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा दिखाएं जिस तरीके से तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं अभी मंच की तैयारी चल रही है, मंच पे जो सीटिंग है उसका अरेंजमेंट किया जा रहा है और अभी समय की बात करें तो 10:30 बज चुके हैं और 12 बजे का समय रखा गया था, तो हो सकता है कि थोड़ी मौसम को देखते देरी हो जाए। और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं जिस तरह से लोग आगे आने शुरू हो गए हैं और जिस तरह उनकी व्यवस्थाएं रखी हुई है प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि जो है सुरक्षा को देखते हुए कोई बिल्कुल चंचल, आप नजर बना के रखिएगा। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा है, संकल्प ले लिया गया है 2022 में जीत का। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए।
आगे रुक करते हैं। प्रदेश के महाविद्यालयों की 63,000 से अधिक छात्राओं को रोडवेज बसों में घर से महाविद्यालय तक आने जाने में मुफ्त सफर का तोहफा मिल सकता है। इसके अलावा छात्रों को भी बस किराए में कुछ छूट दिए जाने की तैयारी है। सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने छात्र छात्राओं को बसों में छूट के संबंध में शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कॉलेज तो है पर फैकल्टी की कमी है, इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा विकल्प है। तो प्रदेश के महाविद्यालयों की तकरीबन 63,000 से अधिक छात्राओं को तोहफा मिलने जा रहा है। धनराज गर्ग संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। धनराज, छात्राओं को तोहफा मिलने जा रहा है, कितनी खुशी इस वक्त आप देख रहे हैं और किस तरीके से उन्हें तोहफा दिया जाना है? क्या इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है? सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से कल एक शिक्षा विभाग की एक बैठक हुई थी जिसमें समीक्षा की गई थी और साफ तौर पर कहीं न कहीं एक बड़ा तोहफा छात्राओं को मिलने जा रहा है कि मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जो 63,000 से अधिक ऐसी छात्राएं हमारे उत्तराखंड में है जो अपने घर से कॉलेज तक जाती हैं, महाविद्यालयों तक जाती हैं, उनको एक बड़ा तोहफा अब उत्तराखंड सरकार ने दिया है कि जो ऐसी छात्राएं हैं जो अपने घरों से कॉलेज तक जाती हैं, बसों में जाती हैं, उनके लिए फ्री सेवा की जाएगी। यानी कि आने जाना उनके लिए मुफ्त होगा रोडवेज की बसों में। और जिस तरीके से देखा जाए कि एक बड़ा तोहफा ये छात्राओं को मिला है। और वहीं मुख्य सचिव ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि छात्रों के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ छूट जरूर की जाएगी, जिसके निर्देश एक रोड मैप तैयार करने के निर्देश भी अधिकारी को दे दिए गए हैं मुख्य सचिव की तरफ से। और साफ तौर पर लगता है सोनिका कि जिस तरीके से छात्राओं को ये बड़ा तोहफा मिला है तो एक खुशी की लहर छात्राओं के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि छात्राओं को जब घर से कॉलेज तक जाना पड़ता था तो काफी पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब वो उनके लिए मुफ्त होगा। तो एक बड़ा ही तोहफा उनको उत्तराखंड की सरकार की तरफ से मिला है, जिस पर एक खुशी की लहर छात्राओं में देखने को मिल रही है। धनराज, जानकारी ये भी है, मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कॉलेज तो है लेकिन फैकल्टी की कमी है। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से लगातार जनता कहती रही है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की दिक्कत है और वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की दिक्कतें हैं, तो वहीं शिक्षा की भी दिक्कतें हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुख्य सचिव ने भी ये मान लिया है कि हाँ जरूर दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पर अस्पताल भी है, स्कूल भी है, लेकिन फैकल्टी की जो दिक्कत है वो सबसे बड़ी फैकल्टी की दिक्कत है, क्योंकि स्टाफ पहाड़ी क्षेत्रों में जाने की जरूरत तक नहीं उठाता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुख्य सचिव ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इसके लिए ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं वो सबसे बड़ा विकल्प, अच्छा विकल्प है। और कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र के स्कूल हैं उसमें जो फैकल्टी की कमी है उसको तो पूरा किया ही जाएगा, लेकिन साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी, जिससे कि बड़ा फायदा छात्राओं को और छात्रों को होगा कि वो जो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। जो छात्र ऐसे हैं कि जो स्कूल नहीं जा सकते हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो मौसम खराब रहता है, तो कहीं ना कहीं रास्ते भी खराब रहते हैं, तो ऐसे में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं कि जहाँ पर फैकल्टी नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो ऐसे स्कूलों के लिए उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई का एक सबसे बड़ा विकल्प उत्तराखंड में बताया है। धनराज, ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प तो दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वहां पे उनके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं होती जिस माध्यम से वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सके, तो उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं? फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं, गरीब तबके के लोग हैं कि जिनके पास मोबाइल या टैब की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है और वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास लेने में एक दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी टैब की बात की जाए तो एक टैब जो योजना चलाई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि सभी छात्र जो ऐसे छात्र हैं, गरीब तबके के छात्र हैं, उनको टैब वितरित किए जाएंगे जिससे कि वो अपनी ऑनलाइन क्लास ले सकें। और साथ ही उनके लिए कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन की प्रक्रिया है वो भी लगातार जारी है कि वो स्कूल में जाकर क्लास ले सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं छात्रों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य कर रहे हैं। और जो टैब खरीदने का मामला है कि अभी टैब खरीदे जाएंगे और जो ऐसे छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, उनको टैब वितरित किए जाएंगे। चलिए धनराज, आप नजर बना के रखिए, आपसे और भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। पलायन रोकने और आजीविका संवर्धन के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से हवाल
हवालबाग ब्लॉक में आयोजित 2 दिनी आजीविका महोत्सव का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 49.19 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के विकास की नींव रखने के लिए 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं ताकि आने वाले 10 सालों में उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बन सके। तो उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्यरत है। और अब पलायन रोकने और आजीविका संवर्धन के लिए जिला प्रशासन की ओर से हवालबाग ब्लॉक में 2 दिन की आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर सीएम की तरफ से कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। लगातार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, आप सबकी योजनाओं को लागू करवाने के लिए काम करती हैं ऐसी आदरणीय रेखा आर्य जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, जो लगातार आप सबके पोस्टमैन के रूप में आपकी सारी समस्याओं को यहां से लेकर देहरादून या दिल्ली तक ले जाने का काम करते हैं। आदरणीय अजय टंटा जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रवि रतोला जी, भाई ललित लखवाल जी, हमारी दीदी ज्योति शाह जी, हमारे युवा भाई अनिल शाही जी, ग्राम्य विकास विभाग की अपर सचिव रीना जोशी जी, यहाँ के जिलाधिकारी जिनका आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर हवाई घोषणाएं करने का आरोप लगाया है। कहा है कि सीएम धामी केवल उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने के लिए एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि धामी जी जब से सीएम बने हैं लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं, जगह जगह उन घोषणाओं के शासनादेश की बात कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। आरटीआई से पता चला कि इसकी हकीकत उलट है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये बात कही है। कर्नल उन्होंने बताया कि आज ये बात साबित हो गई कि धामी से बड़ा घोषणावीर उत्तराखंड के इतिहास में अब तक कोई नहीं हुआ। तो आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से सीएम धामी पर निशाना साधा गया है और कहा गया है कि जो घोषणाएं वो करते हैं वो हवाई घोषणाएं हैं। बचे हैं इलेक्शन को, लेकिन कुछ ना कुछ तो तरक्की होगी, कुछ अच्छा ही होगी। तो हम सोचते थे कि जैसे हम जगह जगह जा रहे हैं तो लोग हमसे उम्मीद करते थे कि यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, शिक्षा में प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो है बिजली पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो है भू कानून की प्रॉब्लम है, यहाँ पे भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम है। तो हम सोचते थे कि शायद बेरोजगारी पे, जैसे लोग बोलते हैं, बेरोजगारी पे कुछ कर धामी, स्वास्थ्य सुविधा पर कुछ कर धामी, शिक्षा सुविधा पर कुछ कर धामी, यूथ को आगे इनकरेज करने के लिए कुछ कर धामी, बिजली पानी ठीक कराने मुहैया कराने के लिए कुछ कर धामी। तो हमें लगा कुछ होगा शायद इसमें, लेकिन ये तो खाली योजना खाली डिक्लेयर करने, घोषणा करने शुरू कर दी इन्होंने। और अब ये कैसे साबित हुआ, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं हेमंत गोनिया जी, हल्द्वानी के रहने वाले, उन्होंने आरटीआई लगाई अच्छे तरीके से, तो सरकार ना छुपा नहीं पाई, सरकार को दिखाना पड़ा कि आरटीआई में जो मांगा गया जवाब कैसे जवाब दें। तो उसमें था कि कितनी घोषणाएं करी है अभी मुख्यमंत्री जी ने और वो घोषणाएं कितनी अमल हुई हैं। तो इस आरटीआई में मुख्यमंत्री जी ने अपने दौरान टेन्योर में, कोई 6 महीने जो उनका टेन्योर रहा है, 1090 घोषणाएं करी हैं और उन 1000 घोषणाओं में अभी तक 163 घोषणाओं का गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ है। काम तो खैर मेरे को लगता है किसी पे भी शुरू नहीं हुआ होगा, लेकिन 1090 पे 163 खाली अभी तक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुए हैं। काम को तो खैर भूल जाओ। उदाहरण के तौर पे उन्होंने एक घोषणा करी थी कि हम कोई 22,000 नौकरियां लगाएंगे। मेरे को तो लगता है कोई मेरे को 22 नाम भी गिना दे उन्होंने अगर नौकरी लगाई हो, 22 भी, तो मानेंगे कि वाकई में घोषणा जमीन पे कुछ हुई है। उन्हीं के सरकार के एक मंत्री जी कहते हैं, जब हमने बोला कि 300 यूनिट बिजली देंगे तो मंत्री जी कहते हैं कि हम 100 यूनिट बिजली देंगे।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संचित शर्मा संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। संचित, सीएम उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के कर्नल साहब और लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हैं। इस बार फिर सीएम धामी को लेकर कहा है कि घोषणाएं उनकी हवा हवाई होती है। देखिए, कल जो आम आदमी पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई थी। मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। तो कर्नल अजीत कोठियाल से जब बात की गई तो कर्नल अजीत कोठियाल ने कहा कि जो सरकार है, सरकार ने 190 घोषणाएं की है, जिसमें से आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि 163 घोषणाओं का चार्जशीट दी जा रही है और 163 घोषणाओं में से एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जिनके ऊपर अभी धरातल पर काम शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है या जो सीएम देश का कैंडिडेट है कर्नल अजीत कोठियाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, जो सरकार है वो लास्ट टाइम पे सिर्फ घोषणाएं करने का काम कर रही है और अभी आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर यही कहेंगे कि देखिए, आप हमारी सरकार दोबारा बनाइए तो हम ये जो घोषणाएं हैं इनको अमल में लाएंगे, क्योंकि अब आचार संहिता लग जाएगी। इसका हवाला देंगे। तो ऐसे आरोप लगातार जो सीएम कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के कर्नल अजीत कोठियाल, उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने जो यहाँ के सैनिक कल्याण मंत्री है गणेश जोशी, वो खुद ही पूर्व में सैनिक रहे हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया कि देखिए, जो गणेश जोशी है वो सैनिक नहीं है, वो भगौड़े हैं। उनको भगौड़ा कहकर के उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो आर्मी में एक कहावत है हमारे पहाड़ी उसमें कि अगर जो 15 साल की फौज की नौकरी पूरी नहीं करता है, 4 साल की नौकरी करता है, उसको भगौड़ा कहा जाता है। इस तरीके के बयान कर्नल अजीत कोठियाल देते हुए नजर आए। बयान राज्यों का दौर चल रहा है उत्तराखंड की राजनीति में, आप नजर बना के रखिएगा। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बड़ी जानकारी आ रही है उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी तेज हो गई है। उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे। आज बागेश्वर जिले के दौरे पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। बड़ी जानकारी मिल रही है। बागेश्वर जिले में 2 जनसभाएं करेंगे और इस दौरान जनता को संबोधित किया जाएगा। जनसभाओं के दौरान 2022 को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं। तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। गारंटी लगातार उत्तराखंड वासियों को दी जा रही है। 4 गारंटी उत्तराखंड वासियों को दी गई है। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार पहुंच रहे हैं और अब डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं। विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम तय है, कब तक पहुंचेंगे, जानकारी दीजिएगा। और विशाखा, आपको हमारी आवाज आ रही है? फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है विशाखा से। आपको जानकारी देते कि आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और 2022 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तमाम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।